नमस्कार, 99 न्यूज की इस खास खबर में आपका स्वागत है। फिर से मैं आपके साथ हाजिर हूं, उमेश कुमार। इस समय हम लगातार जिले के तमाम तालाब का अवलोकन करा रहे हैं। छठ महापर्व महज कुछ घंटे शेष बचे हैं, लेकिन जिला प्रशासन की जो तैयारी है वो लगभग शून्य के बराबर है। हमने आपको धनबाद के पंपू तालाब का हाल दिखाया, उसके बाद झरिया के तालाब का, जो बनियाहिर का तालाब है, वहां का भी हाल दिखाया। दोनों स्थानों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ था। अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं धनबाद जिले के जो सबसे प्रमुख तालाब माना जाता है राजेंद्र सरोवर, वहां का हाल जानते हैं, क्योंकि जिला प्रशासन और नगर निगम के तमाम लोग जो हैं, तमाम अधिकारी जो है, इसी छठ घाट का इस्तेमाल करते हैं, खासतौर से छठ पर्व पे। तो सीधा यहां पे हम जुड़ेंगे। हमारे संवाददाता प्रकाश इस समय मौजूद है राजेंद्र सरोवर में। हम सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे वहां से कि क्या हाल है, यहां सफाई का क्या आलम है। प्रकाश, आप इस समय कहां खड़े हैं और क्या स्थिति है वहां पे छठ घाट की सफाई का? जी उमेश, देखिए अभी हम खड़े हैं धनबाद के राजेंद्र सरोवर में। जी हाँ, इस राजेंद्र सरोवर को बेकार बांध कहा जाता था, और इस बेकार बांध के नाम के पीछे भी एक राज है, क्योंकि जब यहाँ अंग्रेज रहते थे तो उस अंग्रेज का नाम था बेकर, और उसी के नाम पर इस तालाब का नाम रखा गया था बेकार बांध। लेकिन ये तालाब बेकार बांध जो है वो पूरी तरह से बेकार हो चुका था, और इसको अब राजेंद्र सरोवर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अब इस पर नगर निगम की नजर है। जी हाँ, निगम के द्वारा इस छठ तालाब का जो है, इस तालाब का कायाकल्प बदला गया है। और स्थिति आप देख सकते हैं कि इस तालाब पर आप जब पहुंचिएगा तो आपको चारों तरफ सिर्फ सफाई और साफ सुथरा ही नजर आएगा। यहाँ पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग आते हैं, शाम को मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, और यहाँ पे जो घूमने के लिए लोग भी आते हैं। लेकिन आप अगर यहाँ की सफाई देखेंगे तो आप देखकर दंग हो जाएंगे। हमने आपको डीएस कॉलोनी बेकार बांध की स्थिति दिखाया, आपको हमने डीएस कॉलोनी पंपू तालाब की स्थिति दिखाया कि क्या है वहां की स्थिति। वहां आपको गंदगी नजर आ रही थी, लेकिन इस जगह पर जब आप पहुंचिएगा तो आपको चारों तरफ सिर्फ सफाई ही सफाई नजर आएगी। आप देख लीजिए, चारों तरफ घाट के चारों ओर सफाई, आपको बिल्कुल एक भी आपको यहाँ पर कूड़ा कचरा कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा। पूरा इलाका जो है वो साफ सुथरा है। रंगाई पोताई का काम जो है वो चल रहा है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो आएंगे इस बार छठ व्रती, उनके लिए विशेष व्यवस्था भी इस तालाब पे किया गया है। आप जैसे ही मुख्य गेट से एंट्रेंस करेंगे तो आपको चारों तरफ लाल कारपेट बिछा हुआ आपको नजर आ जाएगा। जो छठ घाट के ऊपर कारपेट पूरी तरह से बिछाया जाएगा। इतना ही नहीं, जो छठ व्रती आएंगे उनके लिए भी यहाँ पर जो कपड़े चेंज करने के लिए रूम बनाया गया है, उससे भी पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि तैयार कर लिया गया है। अब हम आपको दिखाते हैं छठ घाटों की स्थिति। देखिए, ये छठ घाट है। ये छठ घाट पर आपको ऐसा लगेगा जैसे मानो आपने यहाँ पर रेलवे का रिजर्वेशन टिकट काउंटर पे जिस तरह से आप रिजर्वेशन कराते हैं, इसी प्रकार से छठ घाटों की रिजर्वेशन जो है वो हो चुका है। आप यहाँ से देख लीजिए, इस जगह से देखिए, रामू, सामू, राजू, प्रकाश, रमेश, टुड्डो, सारे लोग जो है यहाँ से लेकर वहां तक अपने नाम जो है वो दर्ज करा चुके हैं। लेकिन नगर निगम की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है कि जो भी घाट पर अपना नाम अंकित किए हैं उसे अब वो जगह नहीं दी जाएगी। जो जैसे आएगा, जो पहले आएगा वो पहले ही अपना जहां चाहते हैं वहां बैठ सकते हैं। खाली रहने पर आप दूसरे का भी जगह यूज कर सकते हैं। तो इस बार नगर निगम की तरफ से यह पहल किया गया है, क्योंकि प्रत्येक बार देखा जाता है कि पूरे छठ घाटों की जो जगह है वो छेक ली जाती है और लोग देर से आते हैं, लेकिन उन्हें उसी जगह पर वो अपना डलिया रखते हैं जहां पर वो घेर कर जाते हैं, अपना नाम लिख कर जाते हैं। लेकिन नगर निगम की तरफ से इस बार सारे फरमान जारी कर दिया गया है कि घाट की इस बार जो है वो छेकाई नहीं होगी, बल्कि जो जैसे आएंगे वैसे ही वो बैठेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से घाट की सफाई हो चुकी है, रंग रोगन चल रहा है, सेल्फी पॉइंट बनकर तैयार है। हम उमेश जी आपको लिए चलते हैं सेल्फी पॉइंट पे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। ये गोरिल्ला है, गोरिल्ला का बच्चा है, और ये कबाड़ से तैयार किया गया है। ये नगर निगम की तरफ से कबाड़ से तैयार किया गया है ये गोरिल्ला। और आप देख सकते हैं कि टायर, जो साइकिल के टायर है, जो मोटरसाइकिल के टायर है, उससे यह तैयार किया गया है, और इसे सेल्फी पॉइंट का नाम दिया गया है। क्योंकि जो यहाँ पे आते हैं छठ व्रती, जो उनके साथ में आते हैं परिजन, वो इस जगह पर आकर सेल्फी लेते हैं। सेल्फी पॉइंट इनको बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि चारों ओर साफ सफाई आपको दिख जाएगी।
जिस प्रकार से हमने आपको डीएस कॉलोनी पंपू तालाब की स्थिति दिखाई कि वहां की सफाई अभी भी नहीं हो पाई है, लेकिन इस जगह की सफाई आप देखिए कि पूरी तरह से हो चुकी है, क्योंकि यहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में मॉर्निंग वॉक करने के लिए, इवनिंग वॉक करने के लिए लोग जो है वो आते हैं। इतना ही नहीं, जो बच्चे हैं वो भी यहाँ घूमने के लिए आते हैं। वो उसका टिकट भी यहाँ से टिकट काउंटर से लिया जाता है, इसके बाद वो अंदर प्रवेश करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे विशेष साफ सफाई का व्यवस्था की गई है, क्योंकि नगर निगम की ये पहल से ही इस बेकार बांध तालाब को आज सरोवर, राजेंद्र सरोवर तालाब के नाम से जाना जाता है। जहां लोग आने से पहले कतराते थे, उस तालाब की स्थिति देखिए, आपको चारों ओर सफाई सफाई नजर आ जाएगी। नगर निगम के अधिकारियों से हमने बात करने का प्रयास किया तो उनका कहना है कि देखिए, हमने जिले के प्रमुख 25 तालाबों का सफाई जो अभियान है वो जारी हो चुकी है, और 25 तालाब के बाद जो छिटपुट तालाब जो बच जाएंगे उसकी भी सफाई नगर निगम के द्वारा की जा रही है। जो 25 तालाब मुख्य शहर के बीचों बीच है, उस 25 तालाब की सफाई जो है वो नगर निगम के जिम्मे है। वो कह रहे हैं कि हमें उसकी सफाई करनी है। उमेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस जो भी तालाब है, 6 तालाब, उनको 4 चरणों में सफाई की व्यवस्था की जा रही है। नगर निगम के तरफ से ये हमें आश्वासन दिया गया। पहला है कि जलकुंभी हटाया जाएगा, दूसरा है दूसरे चरण में उसे साफ किया जाएगा, तीसरे चरण में जो पत्ते छोटे छोटे बचे गए हैं, जो घाट के पास जो गंदगी है उसे हटाया जाएगा, चौथे चरण में ब्लीचिंग पाउडर देकर पूरे पानी को साफ कर दिया जाएगा। तो ये कहना है नगर निगम के अधिकारियों का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जब हमने बनियाहिर के तालाब हमारे सहयोगी दिलसाद ने दिखाया, हमने आपको पंपू तालाब की स्थिति भी दिखाई, लेकिन यहाँ का नजारा कुछ बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आपको चारों तरफ सफाई सफाई दिखेगी और यहाँ पर आपको गंदगी का नामो निशान भी नहीं मिलेगा। अगर आप जिस सड़क से गुजरेंगे उस सड़क पे भी सफाई पूरी तरह से हो चुकी है। निगम के कर्मचारी जो हैं यहाँ पे लगे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं, और सफाई जो है वो चल रही है। आप देख सकते हैं कि रंग रोगन किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, जो इस बार छठ व्रती आएंगे इस तालाब में, ऐसा माना जाता है कि छठ के दिन लगभग 1 से 1.5 लाख की यहाँ भीड़ रहती है, और काफी संख्या में जो नेतागण हैं, जो समाज सेवी हैं, वो भी यहाँ पहुंचते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे विशेष ध्यान दिया गया है। जैसे ही मुख्य गेट से एंट्रेंस आप लीजिएगा तो आपको रेड कारपेट जो है वो बिछा हुआ मिलेगा, आपको चेंजिंग रूम भी मिलेगा। जो भी यहाँ का कपड़ा चेंज करना चाहते हैं उसके लिए चेंजिंग रूम हर जगह बनाया गया है, ताकि किसी भी प्रकार से छठ व्रतियों को कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। जी उमेश जी। जी बिल्कुल प्रकाश, यहाँ पे जो व्यवस्था की गई है वो वाकई में चाक चौबंद है, बहुत अच्छा है। रेड कारपेट बिछाया जा रहा है, सफाई कर दी गई है, कई तरह के प्रबंध जो हैं यहाँ पे नगर निगम किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जो नगर निगम के अधीन 25 अन्य तालाब है उनकी सफाई कब होगी? जिस तरह से आपने अभी बताया कि जिला प्रशासन के जो लोग हैं, नगर निगम के जो लोग हैं, उन्होंने बताया कि 4 चरणों में सफाई की जाएगी। लेकिन इस 4 चरण में ये कौन सा चरण है जहां अभी तक कोई सफाई नहीं हुई? समय भी कम है, आखिर ये कब तक पूरा हो पाएगा? देखिए, आस्था का महापर्व छठ में महज कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, क्योंकि कल कद्दू भात है, कल नहाय खाए का दिन है और छठ शुरू हो जाता है। और छठ में कहा जाता है कि स्वच्छता का पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। और ऐसे में जिस तालाब की सफाई नहीं हुई है उसके बारे में लोग कह रहे हैं कि आखिर नगर निगम है कहां? आखिर बेकार बांध को अगर इतनी सुंदर तरीके से साफ किया जा सकता है तो अन्य तालाबों को क्यों नहीं किया जा सकता है? आखिर बेकार बांध पे नगर निगम की इतनी मेहरबानी क्यों? अन्य तालाबों में क्यों नहीं नगर निगम की मेहरबानी हो रही है? आखिर उसे कब तक साफ कर दिया जाएगा? अब जो तालाब है या तो समाज सेवी साफ कर रहे हैं या वहां के स्थानीय लोग साफ कर रहे हैं, निगम के कर्मचारी कहां हैं? हमने पंपू तालाब में भी आपको स्थिति दिखाया कि क्या स्थिति है। वहां चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, कचरे फैले हुए हैं, लेकिन उसे उठाने वाला कोई नहीं है। रेलवे के जो कर्मचारी है, रेलवे के जो सफाई कर्मी है, वो यहाँ लगे हुए हैं। जब हमने उनसे बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमें आदेश तो नहीं है बात करने का, हमें अधिकार नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि निगम के कर्मचारी पिछले 5 दिनों से हम लोग लगातार तालाब की सफाई कर रहे हैं। निगम का कर्मचारी एक दिन भी यहाँ नहीं आया है। और कल से महापर्व, आस्था का महापर्व छठ जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। और ऐसे में तालाब की स्थिति जो है वो बद से बदतर है। बेकार बांध की स्थिति आप देख लीजिए, बेकार बांध की स्थिति बिल्कुल अलग है उन तालाबों से जो शहर के अन्य जगहों पर है। लेकिन ये बेकार बांध का तालाब सरोवर, राजेंद्र सरोवर की स्थिति आप देख सकिए बिल्कुल अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ निगम के द्वारा ये तालाब का निर्माण किया गया था, निगम के द्वारा सारा कुछ व्यवस्था जो है वो नगर निगम के द्वारा किया गया है। तो इसलिए इस तालाब की स्थिति ये है। यहाँ पर
अंदर जो प्रवेश करते हैं उसके लिए भी शुल्क निर्धारित है। शुल्क दीजिए और अंदर प्रवेश कीजिए। तो उसके लिए अगर ये तालाब को अगर शुल्क देकर अंदर प्रवेश करने के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं, तो अन्य तालाबों पे भी कायाकल्प क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिर उसे इसी तरह क्यों छोड़ दिया जा रहा है? आखिर इस पर निगम की नजर क्यों नहीं पड़ रही उन तालाबों पर जिसकी सफाई होनी चाहिए? आखिर क्यों अभी तक सफाई नहीं हुई है? यह बड़ा सवाल है। लेकिन नगर आयुक्त कहते हैं कि अभी हमारे पास समय है, हम जल्द ही उन सभी तालाबों को साफ कर देंगे जहां पर गंदगी फैली हुई है। आखिर नगर आयुक्त को कौन बताए कि सर आस्था का महापर्व छठ जो है वो प्रारंभ हो चुका है, कल नहाय खाए का दिन है सर, और इसके बाद परसों जो है वो खरना है और रविवार को पहला अर्घ है। और ऐसे में नगर निगम की तरफ से सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं। उन वादों को कब तक पूरा किया जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दुर्गा पूजा से ही नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो कह रहे थे कि हम हर तालाब को साफ कर देंगे, हर तालाब की सफाई हो जाएगी और आप देखिएगा कि किसी भी तालाब में गंदगी नहीं पाई जाएगी। लेकिन स्थिति बद से बदतर बनी हुई है शहर के अन्य तालाबों की। 25 तालाबों की बात की जा रही है अधिकारियों की तरफ से कि 25 तालाब को पहले हमें साफ करना है। तो उन 25 तालाब का लिस्ट भी अभी तक नगर निगम की तरफ से इशू नहीं किया गया कि आखिर कौन कौन से तालाब हैं 25। बेकार बांध की स्थिति आप देखिए बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आपको जरा सा भी गंदगी नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप वही पंपू तालाब पे चले जाएं तो आपको चारों तरफ गंदगी नजर आ जाएगी। आखिर उस तालाब पर क्यों नहीं निगम के कर्मचारी पहुंच रहे हैं? आखिर उस तालाब को क्यों नहीं साफ किया जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है और ये जवाब नगर आयुक्त को देना पड़ेगा। जी उमेश। बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश, नगर आयुक्त को जवाब देना होगा। इतने कम वक्त में 25 तालाबों को सफाई कैसे किया जाएगा, किस तरह से होगा, कौन सा युद्ध स्तर अपनाया जाएगा? समय कम है लेकिन गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हालांकि जिला प्रशासन जो तालाब की सफाई में जुड़े हुए हैं या जो तालाब की सफाई करवाए हैं नगर निगम या जिला प्रशासन, वो महज मात्र एक है, वो है राजेंद्र सरोवर। क्योंकि यहाँ जिला प्रशासन के कई अधिकारी आते हैं, जिला प्रशासन से कई जुड़े लोग आते हैं, हो सकता है डीसी या एसपी के भी परिवार जो है यहाँ पे छठ घाट पे पहुंचे। इस वजह से दिखावे के लिए केवल राजेंद्र सरोवर की सफाई कर दी गई है। अब राजेंद्र सरोवर की सफाई कर देने से आम जनता की समस्या तो खत्म नहीं होगी। लगातार हमारे प्रकाश संवाददाता जुड़े हुए हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह से अन्य 25 तालाबों का सफाई का जिम्मा जो है वो नगर निगम के पास में है, लेकिन इन सफाई का कोई कार्य अभी तक नहीं किया गया है। 4 चरण बनाए गए हैं। प्रकाश, यहाँ हम जानना चाहेंगे कि 4 चरण बनाए हैं नगर निगम ने सफाई का, तो कितने चरण अब तक पूरा हो चुका है सफाई का? क्या इस बारे में कोई बात हो पाई है? देखिए उमेश, अगर हम जिले की बात करें तो जिले में मुख्य तालाब जो है वो राजेंद्र सरोवर है, पंपू तालाब है, मनेटन छठ तालाब है, विकास नगर छठ तालाब है, रानीबांध छठ तालाब है, जो मुख्य माना जाता है खोखन तालाब है, जहां पर हजारों नहीं लाखों की संख्या में छठ व्रती जो है वो पहुंचती है। और इसके लिए सफाई जो है वो नगर निगम के जिम्मे है कि सारे तालाबों की सफाई जो है वो नगर निगम के द्वारा नगर निगम को करनी है। नगर निगम की तरफ से यह आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही सभी तालाबों का हम साफ सफाई कर लेंगे। लेकिन दुर्गा पूजा से पहले जब झरिया के रागिनी सिंह वहां नगर आयुक्त से मुलाकात की थी और उन्होंने कुछ तालाबों की सूची जो है वो नगर आयुक्त को सौंपी गई थी, तो नगर आयुक्त ने कहा था कि आप चिंता ना करें, ये जिम्मेवारी हमारी है, हम सभी तालाबों को जल्द से जल्द साफ करवा देंगे। पूजा से पहले ही कहा गया था दुर्गा पूजा के बाद 15 दिन का समय बीत जाता है और तालाब की स्थिति जस की तस बनी हुई है। जलकुंभियां हटा ली गई है, तो क्या जलकुंभियां हटा लेने से तालाब साफ हो जाएगा? क्या जलकुंभियां हटा लेने से छठव्रती को किसी प्रकार की कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। जलकुंभियां तो अगर चाहे जब चाहे तब आप हटा सकते हैं, लेकिन तालाब को सफाई करना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर छठ घाटों की सफाई नहीं होती है तो फिर जो छठ व्रती आएंगे उसका डलिया कहाँ रहेगा? आखिर वो डलिया घाट पर ही रखते हैं और घाट की स्थिति आपको देखकर बड़ा दुख होगा कि अभी तक सफाई नहीं हुई है। नगर निगम के तरफ से जितने भी आश्वासन दिए गए थे, जितने भी दावे किए गए थे, उस दावे की पोल कई तालाब जो है वो खोल रही है। और ऐसे में मैं नगर आयुक्त और नगर निगम में बैठे उन अधिकारियों तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि आस्था का महापर्व छठ शुरू हो चुका है और छठ पे स्वच्छता का काफी ध्यान रखा जाता है, साफ सफाई का काफी ध्यान रखा जाता है। तो आप तालाबों की सफाई करवा दे, आप घाटों की सफाई करवा दे, ये हम नगर आयुक्त से अपने चैनल के माध्यम से अपील करते हैं। जी उमेश। बिल्कुल।
लगातार हम 99 न्यूज़ आपको दिखाता रहा है कि किस तरह से जिले भर के जो छठ तालाब है उनकी साफ सफाई की क्या व्यवस्था है। हालांकि अब तक जो निकल कर आया है, हमने 3-4 तालाबों का अवलोकन किया है, हमारे संवाददाता वहां पे गए, सीधी तस्वीरें आप तक लेकर पहुंच रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें कहीं ना कहीं नगर निगम के दावों की पोल खुल रही है। कई तालाबों में गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है। हालांकि राजेंद्र सरोवर में यहां चकाचौंध व्यवस्था की गई है, लाल कारपेट बिछाने की बात की जा रही है, साफ सफाई कर दी गई है। लेकिन क्या राजेंद्र सरोवर को केवल साफ कर देने से जिला प्रशासन का काम पूरा हो जाता है? आखिर 25 अन्य तालाब जो नगर निगम के अंदर आते हैं, इनकी सफाई कब तक होगी, कौन करेगा? अभी हम यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, फिर हम एक नए तालाब का अवलोकन कराएंगे आपको। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।